नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। देखिए, सावन माह का दूसरा सोमवार है आज। शुक्रादित्य का खास योग बन रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि बम बम भोले से शिवालय गूंज उठे हैं। पुलिस प्रशासन की शिव मंदिरों में खास सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। सीसीटीवी के जरिए सभी पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो पवित्र माह देखिए चल रहा है, शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शुक्रादित्य को बताया जा रहा है कि खास सहयोग भी आज बन रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिवालय में, शिव मंदिरों में प्रशासन की भी वहां पर देखिए पैनी नजर रखी जा रही है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी आस्था मनोकामना लेकर शिवालय आज पहुंच रहे हैं, अपने बाबा भोले बम बम को लेकर। तो कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है बड़े बड़े शिवालयों में, मंदिरों में, ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, बता दें कि पवित्र माह चल रहा है इस वक्त और सावन का दूसरा सोमवार है आज। आप देख रहे होंगे सुबह से ही शिवालयों में, शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी आस्था मनोकामना लेकर वो शिवालय में पहुंच रहे हैं। तो पूरा शिवालय आज एक बार फिर से देखिए बम बम भोले के आवाज से गूंज उठा है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, अपनी आस्था अपनी मनोकामना को लेकर। कहा जाता है कि बाबा भोले जिस पर अपनी मनोकामना बरसाते हैं, उनकी सारी बाधा दूर हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ देखिए जुड़ गए हैं। क्या कुछ नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ गए हैं और प्रयागराज से हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र जुड़ गए हैं। तो संजय, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं, जरा नज़ारा बताइए। देखिए, सावन के दूसरा सोमवार है आज। बिल्कुल, मैं राजधानी लखनऊ की 6 ऐसी जो प्रसिद्ध पीठ है जहां पर मनकामेश्वर मंदिर पे मौजूद है और मनकामेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे ही पट खोल दिए गए थे और लंबी लाइनें, मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से दिखाने का प्रयास करें। सुबह से ही लोग दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं और अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चूँकि पुरुष और महिलाओं की लाइनें अलग लगाई गई हैं। और ये मनकामेश्वर मंदिर बेहद ही प्राचीन है और यही वजह है कि सुबह से ही यहाँ ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं, श्लोक गूंज रहे हैं। और हर कोई भक्त यही चाहता है, काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव के जो श्लोक है वो भी चल रहे हैं। और किस तरीके से दर्शन किए जा रहे हैं शिवलिंग के, वो भी हम अपने दर्शकों को, जो प्रसिद्ध पीठ है मनकामेश्वर की, वहाँ पर किस तरीके से दर्शन चल रहे हैं और कैसे लोग पूजा और अर्चना कर रहे हैं, किस तरीके से पुष्प बेल अर्पित कर रहे हैं, किस तरीके से दुग्ध अर्पित कर रहे हैं और किस तरीके से जो श्लोक हैं उनके जो यहाँ पर लोग जो भक्त हैं वो पढ़ रहे हैं। नमानि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञानी गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषार द्विशंका श्रीगौरम गर्वी गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्मौली कलोलिन चारु गंगा रसद्वाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चंबार मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रलल्लम परेशम अखंडम अजभानि कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूल शूलम पाणिम भजेहम भवानी पति भावगम्यम
तो इस तरीके के श्लोकों के साथ यहाँ पर पूजा जो अर्चना है वो कर रहे हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवतियाँ हो, तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। और सुबह से ही 4 बजे से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। दुग्ध, पुष्प और साथ ही साथ जो बेलपत्र है, धतूरा है, उससे यहाँ पर उनका भोले बाबा के जो श्रृंगार है वो किया जा रहा है। पूजा जो अर्चना है वो की जा रही है। और कहा जाता है कि मनकामेश्वर मंदिर में जो भी यहाँ पे आता है वो हर प्रकार के कष्ट यहाँ से हरे जाते हैं और दुख दूर होते हैं। जी नंदिनी। बिल्कुल, हमारी सहयोगी वाराणसी से विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिला? देखिए, अगर बात की जाए तो सावन का दूसरा सोमवार है आज। हमारी मंदिर के पास है और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रात 2 बजे से ही जो शिव भक्त हैं वो लगातार कतारबद्ध होकर के बाबा विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। हर हर महादेव के उद्घोष से जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और व्यवस्थाओं की अगर बात कर लें तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए बाकायदे बैरिकेडिंग की गई है। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों में इस बार उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले सोमवार की अगर बात कर ले तो पिछले सोमवार को लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया था, उनका दर्शन पूजन किया था। और इस बार जो मंदिर प्रशासन का अनुमान है वो लगभग जो है 5 लाख का जो है अनुमान लगाया गया है कि लगभग 5 लाख श्रद्धालु आज दूसरे सोमवार के दिन बाबा का दर्शन पूजन कर सकते हैं। और तमाम जो शिव भक्त हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? कैसी व्यवस्थाएं हैं? कितने देर से लाइन में लगे हैं? क्या मनोकामना लेके बाबा के दरबार पहुंचे हैं आज? व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पे मंदिर? अच्छा, तो कहाँ से आ रहे हैं भैया? कैसी व्यवस्था दिख रही है यहाँ पे? तो आप देखें जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं वो बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। बाकायदे मेडिकल कैंप की भी अंदर व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एलईडी स्क्रीन लगाया गया है और जो श्रद्धालु हैं वो बाबा का लाइव दर्शन कर सकें, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो तमाम जो शिव भक्त हैं वो भोर से ही लाइन में लगकर बाबा विश्वनाथ मंदिर का जलाभिषेक कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। और इस बार लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए, दूर दराज से भक्त अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा लेकर आज बाबा को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों से बात करिए, कब से वो लाइन में लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, सुबह ही 4 बजे से पट खुल गए हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि लोगों के बीच चलने का प्रयास करें कि किस तरीके से सुबह से ही लोग लाइन पर लगे हुए हैं और कब से पहुँचे हुए हैं। क्या मनोकामना लेके आए हैं भोले बाबा से पूरी करने के लिए? कब से लाइन पे हैं? अभी हम आधा घंटा से लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, तब बहुत कठिनाइयों से दर्शन हो पाते हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। मनकामेश्वर मंदिर के बारे में बताइए, क्या प्राचीन इतिहास है इसका, क्या मान्यता है मानी जाती है? यहाँ पे जो अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कब से आप आ रहे हैं? हम 1 साल से आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो मनोकामना पूरी हुई? हाँ बिल्कुल। क्या पूरी हुई बताओगे? क्या पूरी हुई बताओगे? अभी तो मान लो हैं, लाइन में हैं, ठीक है, और आगे चल के जरूर पूर्ण होगी। हाँ, और भी दर्शक है और भी लोग हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए। कहाँ से आए भैया? कब से लाइन पे लगे? इंदिरा नगर। कब से आ रहे हैं यहाँ पर मंदिर में? बरसों से आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से। काफी दिनों से। क्या मानता है इस मंदिर की, बताइए कुछ दर्शकों को। बहुत मानता है इस मंदिर की, जो मन में होगा वो पूरा होगा। कब से आ रहे हैं? लगभग क्या एज रही होगी? लमसम करीब हो गया होगा 20 साल के आसपास, 20-22 साल के आसपास हो गया होगा। ये राजधानी लखनऊ का इकलौता ऐसा है जो गोमती के तट पर बसा हुआ है। हाँ हाँ, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपने देखा नंदिनी, लगातार भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बहुत लंबा अरसे से लोग यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि काफ़ी प्राचीन और इकलौता ऐसा मंदिर है जो गोमती के तट के किनारे बसा हुआ है। और बताया जाता है, जैसे कि भक्तों ने बताया, कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी शिव सरोज अमेठी से जुड़ गए हैं। शिव, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? वहाँ अगर बात की जाए मंदिर की मान्यताएं क्या कुछ हैं और वहाँ का नज़ारा दिखाइए।
जी नंदिनी जी, बिल्कुल बात करेंगे। जिस तरीके से सावन का आज दूसरा सोमवार है और सावन के दूसरे सोमवार के दिन सुबह से ही शिव मंदिरों पर जो शिव भक्त हैं वो हाथों में बेलपत्र लेकर, जल लेकर और फूल और अक्षत लेकर वो भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो गोमती नदी के तट के किनारे एक बाबा दंडेश्वर नाम से प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर है, जहाँ पर देखा जाए तो सावन के साथ साथ चाहे मलमास हो या हर सोमवार हो, यहाँ पर शिव भक्तों को लगातार तांता लगा रहता है। और आज सुबह से सावन का दूसरा सोमवार है और आज सुबह से भी देखा जाए तो बाबा दंडेश्वर के धाम पर सुबह से जो है दर्शक देख सकते हैं कि वीडियो जो डिस्प्ले भी दिखाया जा रहा है उसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो बाबा के दर्शन के लिए और जलाभिषेक करने के लिए सुबह से लाइन में लगे। ऐसे में अगर जिले के जो और अन्य प्राचीन शिव मंदिर है, जैसे वो तपेश्वर नाथ मंदिर हो, बिल्लेश्वर नाथ मंदिर हो या मुकुटेश्वर नाथ मंदिर हो, इसके साथ साथ दंडेश्वर या झारखंडेश्वर जो प्राचीन भी मंदिर हैं, वहां पर जो जिले के शिव भक्त हैं गांव से लेकर ग्रामीण स्तर से लेकर जो बाबा धाम भी जाने वाले कांवड़ी हैं वो भी बाबा देखा जाए तो शिव मंदिर में पहुंचकर सुबह सुबह जलाभिषेक कर रहे हैं और बाबा धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजय लगातार बने हुए हैं और विनीत हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। चलिए विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, बताइए, लगातार देखिए श्रद्धालु दूर दराज से वहां पर पहुंचे, जैसा कि आपने दिखाया, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी विनीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बात की जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रहा है? बताया जा रहा है कि भक्त बड़ी दूर दराज से वहां पर पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में न सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं। और यही वजह है कि रात 2 बजे से ही लंबी कतार लगी हुई है। लगभग 1 किलोमीटर तक की जो लाइन है वो शिव भक्तों की लगी हुई है। न सिर्फ एक द्वार बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों द्वार से श्रद्धालुओं की एंट्री कराई जा रही है। सीधा ये रास्ता जो है गर्भगृह को जाता है। और देखिए आप, भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लाइन में लगकर बाबा विश्वनाथ मंदिर का दर्शन पूजन कर रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। जिला प्रशासन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से, वो श्रद्धालुओं के सहूलियत को देखते हुए जो व्यवस्थाएं कराई गई है, मेडिकल कैंप की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा जो मैट बिछाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को चलने में दिक्कत ना हो। देखिए अभी सुबह का वक्त है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद धूप हो जाएगी तो उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। जो है इंक्वायरी की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा लगातार अनाउंसमेंट करके श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए जो पीने की व्यवस्थाएं, पानी पीने की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा मेडिकल कैंप की व्यवस्थाएं की गई हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसका पूरा ख्याल रखा गया है। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी मुख्य द्वार पर है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार जो शिव भक्त हैं वो दर्शन पूजन कर बाहर निकल रहे हैं। और रात 2 बजे से ही गंगा स्नान करने के बाद बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जयघोष के अलावा बोल बम के जयघोष से बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर भारी संख्या में जो भीड़ है उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। देखिए बोल बम के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके की अंदर व्यवस्थाएं थी, आप दर्शन पूजन करके आ रहे हैं। आप देखिए लोगों में इस बार भी जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आके दर्शन पूजन करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर मंदिर प्रशासन जो है वो पहले से ही तैयारियां कर ली है, बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं की है। इसके अलावा जो है श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए बताया जा रहा है कि जो कांवड़िए हैं देखिए दूर दराज से वो भी पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरह की कांवड़िए भी देखने को मिल रहे हैं इस बार। लेकिन अगर आप मनकामेश्वर मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर बात की जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल, की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं तो सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं की लाइन की तरफ अगर बात करें तो महिला सिपाही और दरोगा इंस्पेक्टर सीओ भी तैनात किए गए, एडीसीपी भी तैनात की गई हैं। पुरुषों की लाइन पर भी पुरुष जो सिपाही है, दरोगा है और सुरक्षा के ये कहा जा सकता है कि पूरे कड़े इंतजाम है। ऊपर से लेकर के जो मेन रोड से जब भी जैसे ही 1 किलोमीटर की लाइन है उस लाइन के पास भारी संख्या में तकरीबन आप जानिए कि 250 से 300
अधिकारियों समेत और सिपाही तक तैनात किए जाते हैं, क्योंकि बड़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। सुबह 4 बजे पट खोल दिए जाते हैं और क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार सावन का दूसरा सोमवार है और 5 सोमवार पड़ने वाले हैं, तो दूसरा सोमवार है, तो ऐसे में पूरा दिन दर्शन चलने हैं और तकरीबन रात 10 बजे तक यहाँ पर दर्शन की जो प्रक्रिया है वो भक्तों की चलती रहेगी, जिसको देखते हुए पूरे दिन सुबह से ही यहाँ पर तैनाती कर दी जाती है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके, उन भक्तों को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उस असुविधा को देखते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता इंतजाम लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने करके रखे हुए हैं। जी नंदिनी, हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, देखा जाए तो देखिए भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। आप देख रहे होंगे लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। शिव भक्त बाबा के दर्शन के लिए वहां पर सुबह से देखिए बताया जा रहा है कि रात से ही लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं। बात की जाए वहां पर और क्या कुछ नज़ारा देखने को मिला है जहां पर आप इस वक्त मौजूद है। तो ये तस्वीरें देखिए जल चढ़ाने के लिए किस कदर बाबा को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं को आप देख पा रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। सावन की बात की जाए तो दूसरा सोमवार है आज और बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्त अपनी मनोकामना और आस्था लेकर पहुंचे हुए हैं। देखा जा रहा है कि शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है भक्तों की। सुबह से देखिए, सुबह से क्या कहें कि रात से ही लंबी लंबी कतारें लगाए हुए बाबा के एक दर्शन के लिए, अपनी इच्छा और मनोकामना उनको बताने के लिए। तो ये देखिए जैसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं सभी शिवालयों में। और सहयोगी रुपेश हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ नजारा देखने को मिला? देखिए आज अगर बात की जाए सावन का दूसरा सोमवार है। लेकिन नंदी जी बता दें कि इस समय प्रभु राम की नगरी अयोध्या में मौजूद, जिससे देखा जाए सुबह से भोर से ही 3 बजे से ही यहाँ कांवरिये जो है सरयू नदी में पहुंच रहे हैं और यहाँ जल लेकर के नागेश्वर मंदिर पहुंच करके जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान से कुछ न कुछ मांग भी रहे हैं। पूरी अयोध्या जो है 5 जोन में बांटी गई है और जिस तरह बात की जाए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जो अयोध्या के यहाँ पर आईजी है प्रवीण कुमार हैं, एसएसपी हैं, यहाँ के डीएम हैं, पूरी क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख भी रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि अयोध्या राम की नगरी में आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बात की जाए 2 अगस्त तक का पूरा बाकायदा जो है जो भारे भरकम वाहन है, 2 पहिया वाहनों का जो यहाँ पर आगमन अंदर है अयोध्या में, उसको रोक दिया गया है, क्योंकि भीड़ को देखते हुए यहाँ के जिला प्रशासन जो है और जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन है बहुत अलर्ट मूड पर है और व्यवस्थाएं कहीं कोई दिक्कत न हो जाए उसको पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राम की नगरी है, क्योंकि जिस तरह बात की जा रही है प्रभु राम के श्री राम के जयकारे तो यहाँ लगते ही थे, लेकिन आज जो है बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। सुबह से भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान से कुछ न कुछ मांग भी रहे हैं। तो दूसरा सोमवार है आज और सुबह से ही भक्त जो है अपने घरों से निकल रहे हैं और कांवरिये जो है यहाँ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। बाकायदा यहाँ पर जो है सरयू में जाकर के स्नान कर रहे हैं और उसके बाद जलाभिषेक लेकर के नागेश्वर मंदिर, केशवर मंदिर और बिगेश्वर मंदिर पहुंच करके जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरी अयोध्या सुरक्षा घेरे में जकड़ दी गई है, जगह जगह फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जिन रास्तों से कांवरिये गुजर रहे हैं उन रास्तों को पे सुरक्षा के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, कहीं कोई चूक न हो जाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये देखिए शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, बम बोले से पूरा शिवालय गूंज उठा है। तो ये ग्वालियर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कहा जाता है कि जो सावन का महीना होता है वो महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए बड़ा फलदायी होता है। कहा जाता है कि बाबा भोले महिलाओं की आस्था से और उनकी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी हर इच्छा और मनोकामना को पूरी कर देते हैं। सावन के दूसरे सोमवार के दिन आज भगवान शिव के सबसे बड़े दरबार काशी विश्वनाथ मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर है, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो लगातार बाबा के दरबार में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। भोर से ही बड़ी संख्या में न सिर्फ शिव भक्त बल्कि कांवड़िया भी बाबा के दरबार पहुंचकर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। और यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की व्यवस्थाएं की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए बाकायदे बैरिकेटिंग की गई है।
किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और इधर की तस्वीरें हम दिखाएं तो लगभग 1 किलोमीटर तक जो लाइन है वो लगी हुई है, बैरिकेडिंग की गई हुई है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच गए हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? जैसलमेर राजस्थान। कब से लाइन में लगे हैं? 1 घंटे से। अब देखें तो तमाम श्रद्धालु हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बोली बोली बाबा काशी विश्वनाथ की नमो पार्वती पते हर हर महादेव। 2 बजे रात को। हाँ, व्यवस्था अच्छी है यहाँ, कोई चोरी चमारी यहाँ नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग रात 2 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। रुकते एक ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।